हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आप सभी को हमारे चैनल खान टिप पर। फ्रेंड्स आज की हमारी इन्फॉर्मेशन रेटिनल सिरप के बारे में होगी। फ्रेंड्स आज हम जानेंगे रेटिनल सिरप के फायदे, साइड इफेक्ट और जानेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम रेटिनल सिरप के कॉम्पोजिशन के बारे में जानते हैं। ट्रेबिटालाइन सल्फेट 60 ml इस सिरप के कॉम्पोजिशन है और इस सिरप का जेनेटिक काम मुख्तलिफ सीने के बीमारियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ्रेंड्स ये सिरप और टेबलेट की सूरत में दस्तयाब होती है। फ्रेंड्स डिटेल में जाने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन फ्रेंड ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे। फ्रेंड्स बेल आइकॉन को प्रेस करने से ये होता है कि हमारे आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगी। तो फ्रेंड्स आप तफसील से जानते हैं रेटिनल सिरप के फायदे और जानते हैं कि और किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये सिरप खासूसी तौर पर फेफड़ों की बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स इस सिरप का सांस लेने की खराबी हो तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी फ्रेंड्स अगर सांस लेने में दुश्वारी हो तो उसके लिए ये मुफीद और बेहतरीन सिरप है। और इसके अलावा फ्रेंड्स एस्टिमा यानी फ्रेंड्स दमे की कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स दमे के मरीजों के लिए ये बेहतरीन सिरप है क्योंकि फ्रेंड्स ये सांस लेने में आसानी पैदा करता है। फ्रेंड्स ये एक ऐसी सिरप है जो फेफड़ों में हवा की नालियों को खोलने में मदद देता है जिससे सांस लेने में आसानी पैदा होती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ब्रोनिकास्ट के लिए ये सिरप मुफीद और बेहतरीन है। फ्रेंड्स ब्रोनिकास्ट सांस की नालियों में सूजन और दीगर बीमारियों का सबब बनता है। फ्रेंड्स ब्रोनिकास्ट की मुख्तलिफ इक़साम है लेकिन सबसे ज़्यादा और आम शदीद कंडीशन क्रोनिक ब्रोनिकास्ट है। और इसके अलावा फ्रेंड्स एम्फीसीमा की कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स एम्फीसीमा सांस की एक बीमारी है। फ्रेंड्स एम्फीसीमा फेफड़ों की एक हालत है जो सांस की बीमारी का सबब बनती है। फ्रेंड्स एम्फीसीमा में मुब्तला लोगों के फेफड़ों में हवा की थैलियों को नुकसान पहुंचता है और वक्त गुजरने के साथ हवा की थैलियों की दीवारें कमज़ोर और वो फट जाती हैं। तो इस एम्फीसीमा की कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करना मुफीद और बेहतरीन है। और इसके अलावा फ्रेंड्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स एक दमाई सोजश वाली बीमारी है जो फेफड़ों से हवा के बहाव का सबब बनती है। तो ऐसी कंडीशन में सांस में दुश्वारी, खांसी, बलगम और सीने में गड़गड़ाहट का आवाज़ आता है। तो इस कंडीशन में ये सिरप मुफीद और बेहतरीन है। और इसके अलावा फ्रेंड्स शदीद खांसी में भी रेटिनल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यानी फ्रेंड्स अगर खांसी दूसरे मेडिसिन से ख़त्म नहीं होती तो ऐसी कंडीशन में इस सिरप का लेना इंतहाई यूजफुल और बेहतरीन है। तो फ्रेंड्स ये थे रेटिनल सिरप के फायदे और आप जानते हैं इस्तेमालात यानी कैसे इस सिरप का इस्तेमाल करना है। बड़े उम्र के लोग 2 से 3 चाय के चम्मच और 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधी से कम चाय के चम्मच, 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए आधे से 1 चाय की चम्मच, 6 साल से ऊपर बच्चों के लिए 1 से 1.5 चाय का चम्मच इस्तेमाल करें या फिर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स ये थे इसके इस्तेमालात और आप जानते हैं साइड इफेक्ट यानी फ्रेंड्स इस सिरप को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सर में दर्द हो सकता है, सर का चकराना हो सकता है और इसके अलावा फ्रेंड्स उल्टी का आना भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे इसके साइड इफेक्ट जो कि 100 में से किसी एक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट हो तो इस सिरप का इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड देता है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।